हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज हर डिसिप्लिन का अवेलेबल है। लेट मी डिस्कस विद देम एंड देन टू यू कि क्या क्या हो सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा NH1 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिला रियासी के ब्लॉक पैंथल के ममून गांव में 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर एक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें DC रियासी बबीला रकवाल जी ने शिरकत की। हम आपको बता दें कि इस हेल्थ मेले का उद्देश्य लोगों को ऑन स्पॉट सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं देना था, जिसमें फ्री दवाइयां भी लोगों में बांटी गई और लोगों का फ्री OPD भी वहां पे किया गया और बच्चों के लिए योगा क्लासेस का प्रबंध भी इस मेले में था। ममून के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इस मेले का आयोजन किया गया, जिसके बाद ब्लॉक दिवस का आयोजन भी इसी सेंटर में किया गया, जिसकी शिरकत DC रियासी बबीला रकवाल जी ने ही की। देखें NH1 की ये खास रिपोर्ट। मेहनती लोग और कम करते हैं होने जा रही है, जिसका नाम है देसी पीना मंदी है। देसी पीना मंदी है, एक पदरे दुआ खंबी है, उपरे पैंट दे अंदरे तंबी है, काबू गल बड़ी क्या मंदी है, देसी पीना मंदी है। अज सबनी डुगर देशे दी शान गवाई है, जिथे देखो बुड्ढे जवाने फ्रूटी मुंह करने लाई है, आपू कुत्ते समझना नियाने की भी उल्टी अकल सिखाई है। ये गीता कुरान की दुआई है, मांस अंडा शराब ये सबने की मना कराई है। एक दिन पीता मैं शराब, मूड हो गया मेरा खराब। ओन उल्टियां ते चरण बुखार के लैना पिया शराब, टब्बर होई जंदा खराब। अज निक्के निक्के न्याणे सबनी की समझान, नहीं गुआयो शराबे पिछे प्राण। नेक नीति दे काम करो ते बनी जाओ अच्छे इंसान। जय हिंद, जय भारत। साढ़े ऐसा वो भी एक बड़ी बड़ी चीज़ है कि ये केंद्रीय विद्यालय बनना कोई छोटी गल नहीं है। असं उस वेले आख्या, उस वेले 2018-19 के विच उस टाइम के पुण्य वाले कोई जगह शेर सिंह हो रहा उन्हें अपनी जगह, अपनी मालकी जगह उन्हें पुण्य वाले दी भाई 40 कनाल जगह फ्री दिया करने उन्हें दी। तो वो भी लेकिन हूँ थोड़े देर पिछे जे पै थोड़ा सीड़ा कोल लैना, लोग आखे भाई साढ़ा कड़ग्याल बनाया जाए, लेकिन असं उन्हें आख्या वहाँ कड़ग्याल भी बनग। अस थोड़े करने आ चंद्रमोहन और करने अस अपने लिए आख्या वहाँ भाई जी अगर कड़ग्याल बनता अस सब तो पहले थोड़े करने पोगे। क्यों चंद्रमोहन जी? अच्छा कड़ग्याल अस कड़ग्याल बनने ऐसा कोई विरोध नहीं करना, क्योंकि ये जी चीज़ा होंदियां असें आपस विच लड़ाई दे विच जगह चीज़ां नवाणियां नहीं है। इस गल्ला वो जिहड़ियां भी चीज़ां असें मिला करने भाई कड़ग्याल बन, पैंथल बन, धीती बन, मनून बन, भड़ो बन, लडोरी धनोड़ी बन, जिथे मर्जी बननियां चाहिए। ये लोगों की सहूलतां ये बड़ी बड़ी चीज़ां ने। मैडम जी ये 2-3 चीज़ें तुसें विशेष ध्यान रखना ताकि ये काम स्टार्ट होआ और अस चाहते हैं बच्चे की क्लासा भी लगन, स्कूलों की क्लासा लगन, लोग बच्चे इंतजार करा दे ताकि लोग एडमिशन ले सकन। जेई बैठे दा बेचारा राकेश बेहतरीन जेई है मैडम जी, ये मेहनती जेई है, लेकिन प्रॉब्लम उत्थे स्टाफ बड़ा घट है। जिसने थल्ला बेलचा मारना नहरे की, जिसने डक्का खोलना है उत्थे स्टाफ बड़ा घट है। लेकिन मैं इस जेई की तारीफ करना इस राकेश कुमार की, जेकर बेचारा आपे पैंट खुंजी है ते डक्के होंगे कड्ढा दा, बेलचा लाइए मलबा होंगे कड्ढा दा नहरे बिच पानी चलाने ऐसा। मैं ऐसे जेई की मैं प्रशंसा करना और ऐसे गै कार्यकर्ता ऐसे गै मुलाजम होने चाहिए। बाकी एक मैडम जी ऐसे ही वैटनरी हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है। उस सूल के नायब सरपंच साहब बैठे थे इतने सूल वाले, इन्हें नहीं गल आखी लेकिन मैं ये गल आख अज जगह देने तैयार है। सूल के 2 कनाल 3 कनाल जिन्नी चाहिए ले लाओ। तो वैटनरी हॉस्पिटल की असें डिमांड है, उत्थे बैठने से लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उत्थे माल मवेशी कराना होंगे जिला बड़े बड़े दूर बेचारे महरूम होंगे। मेडिकल ब्लॉक मेला भी आपके साथ इधर ही रखा है। जितनी भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे की हैं, जो हमारे यहाँ पर सरपंचेस हैं, DDC हैं, BDC पैंथल हैं, चंद्रमोहन जी, श्यामलाल जी, रंजिंदर जी, इन्होंने सभी ने काफ़ी मेहनत करके ये ऑर्गेनाइज़ किया सारा का सारा फंक्शन। और मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए और जो जो आपकी प्रॉब्लम्स थी आपके PRIs ने हमारे सामने रखी और सारी की सारी प्रॉब्लम्स जेन्युइन हैं। ये फैक्ट है कि पानी की किल्लत गर्मी में महसूस ज़्यादा होती है और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बिजली की
जो कमी है उसका भी आपके साथ हमने डिस्कशन किया कि क्यों बिजली की कटौती क्यों ज़्यादा हो रही है। और जो जल जीवन मिशन जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, पीएचई डिपार्टमेंट को पूछा जाता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। जल जीवन मिशन लास्ट ईयर जो है किसी टेक्निकल स्नैग्स इश्यूज़ की वजह से टेक ऑफ नहीं हो पाया, ये हम सभी जानते हैं। और इसलिए ये चीफ इंजीनियर ने अपने लेवल पर ही टेकअप कर लिया इसको। और मुझे उम्मीद है कि जल जीवन मिशन इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में काम अच्छा करेगा और आपको देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा जो लोगों ने डिमांड्स रखी, जैसे कई हमारे मेंबर्स ने, पीआरआई मेंबर्स ने रखी कि यहाँ पर एक वेटरनरी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, लोगों के पास ज़मीन है, देने को तैयार है, उसका हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के जो यहाँ पर चीफ बैठे हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप उस एरिया को विजिट रखें ताकि हम सरकार से अगर कोई प्रोविजनिंग करवानी है तो हम प्लान में ही उनको दिलवा दें, एचओडी के प्लान में। क्योंकि लैंड का इशू हमेशा रहता है, क्योंकि लैंड के बगैर तो आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर लैंड लोग देने को तैयार है, उसके पेपर वर्क तैयार हो जाएं, तहसीलदार को बोल के आप तैयार करवा लीजिए पेपर, एंड देन कैन हम लोग प्रपोजल डाल सकते हैं। एक बार ये प्रपोजल सरकार के पास चला जाए तो वो किसी न किसी स्टेज में फिर शुरू हो जाता है, फिर उस पर काम होना शुरू हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पर पेपर वर्क कर लें अपना। तो बेशक आप काम करवा के तैयार रख लीजिएगा, हम भेज देंगे इसको। इसके अलावा जो पॉइंट्स रखे हैं, जैसे हायर एजुकेशन, वो गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट कॉलेज जो बन रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज का भी आप सभी के सहयोग से ही बन रहा है। आप लोगों ने एफर्ट्स की तो यहाँ पर एक यहाँ के लोगों को एक सहूलियत मिलेगी, यहाँ पर के जो बच्चों को सहूलियत मिलेगी कि यहाँ पर आकर वो पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट वो चीफ टाउन प्लानर के पास ऑलरेडी ये प्रपोजल चला गया है कि मास्टर प्लान के हिसाब से, क्योंकि वो कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है, जो उसकी लैंड है, इसलिए उसका चीफ टाउन प्लानर ने मास्टर प्लान के हिसाब से देखना है कि वो प्लान ठीक है। वंस उनका ग्रीन सिग्नल हो तो काम शुरू हो सकता है, फिर सरकार उसके ऊपर अल्टीमेटली जो ट्रांसफ़र का पेपर्स है वो शुरू कर सकती है। तो ये काम शुरू हो जाएगा तो जल्दी ही आप इस पर भी लोग जो हैं जल्दी से जल्दी काम हो, हमारी तो यही कोशिश रहेगी। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने ऑलरेडी इस पर टेंडर लगाकर जो वेंडर है वो डिफ़ाइन किया हुआ है, ऑलरेडी अलॉटेड वर्क है, तो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, इसके लिए चाहेंगे कि जल्दी जल्दी पेपर वर्क भी शुरू हो जाए। इसके अलावा केवी स्कूल का भी बता रहे हैं, केवी स्कूल भी आपकी पाइपलाइन में है। केवी जो संगठन के लोग हैं उन्होंने आके ज़मीन देखी है और उनकी जो फिजिबिलिटी, जो उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं वो उसी के हिसाब से होता है। इसमें मैं और आप इस पर अपनी राय बिल्डअप नहीं कर सकते। उनकी एक ही कंडीशन होती है कि हमारे को एक लैंड मुफ्त मिलनी चाहिए, उसके लिए पेमेंट नहीं करनी है, मुफ्त लैंड मिल जाए, पावर की बिजली की वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, रोड की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, बिजली और पानी का वहाँ पर प्रोविज़न होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अवेलेबल हो जाएं तो वहाँ पर केवी वाले आ जाते हैं। अगर कहीं भी शॉर्टेज होती है तो फिर केवी वाले बीच में नहीं पड़ते, उनकी अपनी गाइडलाइंस उनकी वो हैं, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो मुझे खुशी है कि केवी के लिए भी यहाँ पर काम लोगों ने बढ़ चढ़ के इसके लिए काम किया, तो वो भी एक पाइपलाइन पे एक वर्क है जो शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो रोड्स, पीएचई के जो इन्होंने स्पेशली बताया कि एक पीएचई का कनेक्शन है, जो एक पर्टिकुलर, आपको मैं बताऊं, जब आप बोलते हैं कि कोई भी सरकार जब कोई काम करती है उसमें मैक्सिमम बेनिफिशरीज़ के बारे में सोचती है, इंडिविजुअल बेनिफिशरी कभी नहीं होता। तभी जब हम अपने प्लान की अचीवमेंट दिखाते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमने ये काम किया तो इससे कितने लोगों को बेनिफिट मिला, उसका जिक्र करना पड़ता है कि उससे कितना एक आदमी के फ़ायदे की बात नहीं होती। सरकार की जो भी स्कीम आएगी वो हमेशा मैक्सिमम लोगों के लिए आती है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं आती। इंडिविजुअल के लिए अलग स्कीमें बनी हुई हैं जिसमें एक इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलता है, उसकी अपनी गाइडलाइंस हैं। पर हमारी बिजली, पानी और रोड, ये मेजर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मैक्सिमम बेनिफिशरीज़ का बेनिफिट देखा जाता है, इंडिविजुअल का नहीं, किसी कास्ट का नहीं, किसी कम्युनिटी का नहीं, किसी भी उस तरह से इंडिविजुअल एस्पेक्ट को देखकर नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप बोलें कि इसके लिए रोड जानी चाहिए, वो नहीं हो सकती, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैगी साहब ने बार बार जिक्र किया है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, हमारे को सरकार ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 25 मार्च को ही कह दिया था
कि आपकी ये सीलिंग है। सीलिंग होती है कि ये आपकी बजट की सीलिंग है, इस बजट में ही आप अपने प्लान बना लीजिए। तो जो पिछले साल सीलिंग थी वही सीलिंग इस साल है, कोई इन्हेंसमेंट नहीं हुई, तो आपने उसी सीलिंग में काम करना है। अगर पिछले साल आपके काम फिजिकली ग्राउंड में हो गए लेकिन उनकी पेमेंट रुक गई, तो वो पेमेंट तभी निकलेगी अगर आप उसको इस साल के प्लान में एज अ ऑन गोइंग वर्क रखेंगे। हाँ, उससे तकलीफ ये हो रही है कि नए काम जो बनाने थे उनकी लिस्ट कम हो जाएगी। अगर आपने 10 के बारे में सोचा था, हो सकता है 5 ही टेकअप कर सकेंगे, क्योंकि ऑन गोइंग में ऑलरेडी प्रोजेक्टेड अमाउंट रखा हुआ है। मगर हमारे साथ जब डिस्कशन, वेरियस डिस्कशन में ये भी कहा सरकार ने कि अगर ये लोग ये काम ख़त्म कर लेते हैं तो अक्टूबर के महीने में जब रिवाइज एस्टिमेशन करके रिवाइज बजट हम मांगते हैं, तो उस वक्त आपको, क्योंकि 6 महीने का पीरियड अवेलेबल होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में अगर आप काम कर सकते हैं तो सरकार पैसे देती है। पर ये हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम अक्टूबर तक वो काम ख़त्म कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब आपने पिछले साल का देखा कि लास्ट मिनट पर कितने काम हुए, तो अगर आपको लगता है कि हो पाएंगे तो हम रिवाइज्ड बजट में आप लोगों के काम और जो काम जो आपको लगता था कि इस साल होने थे वो प्रोजेक्ट कर देंगे। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमसे बार बार बोला जा रहा है, आज भी फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि हमें अपना बजट दे दीजिए, क्योंकि हमें बजट को रिफ्लेक्ट करना है। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने काम प्रायोरिटाइज करके कि ये 10 काम है, 10 में से पहले 4 इस साल रख लीजिए, नेक्स्ट जो 4 हैं मैं रिवाइज बजट में आपको दे दूंगा, रिवाइज कॉस्ट में आपको रिफ्लेक्ट कर दूंगा। इस तरह से बनाकर हमको दे दीजिए ताकि हम बजट क्लियर करके सरकार को पहुंचा दें जल्दी से जल्दी। आज वेडनेसडे है और हमारा ब्लॉक दिवस होता है, और हमने आज मनून पंचायत में अपना ब्लॉक दिवस पैंथल जो है उसका रखा है, वेन्यू रखा है। इसके साथ साथ ही ब्लॉक मेला भी, जो इस महीने जो ब्लॉक मेलाज, मेडिकल मेलाज जिसको बोलते हैं, वो 4 हमारे ब्लॉक्स में रखा गया है। और मेला भी हमने इसी मनून में ही रखा। हमने सोचा क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लॉक दिवस भी करना था, उसी के साथ हमने मेडिकल कैंप को, जो मेले को भी यहाँ पर वेन्यू को रखा। जितने भी यहाँ पर हमारे ऑनरेबल डीडीसी साहब राजेंद्र मैंगी जी हैं, ऑनरेबल बीडीसी चेयरमैन चंद्रमोहन जी हैं, ऑनरेबल बीडीसी कटरा श्यामलाल जी ये सब हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं। जो यहाँ पर चेयरमैन, सरपंचेस, नायब सरपंचेस सारे जहाँ पर हमारे साथ शामिल हुए, उन्होंने अपने इस एरिया के बारे में छोटी छोटी हमारे को प्रॉब्लम्स बताई, और बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। और हमारी कोशिश रहेगी, सारे सेक्टरल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सुना, ध्यान से सुना, उनको नोट कर लिया हमने, और हमारी कोशिश रहेगी कि इन प्रॉब्लम्स को हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम प्लानिंग स्टेज पे ऑलरेडी हैं, बजटिंग स्टेज पर ऑलरेडी हैं, और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ इनकॉर्पोरेट हो सके बजट को इनकॉर्पोरेट करके इनको किसी अंजाम तक पहुँचा सके। जल जीवन मिशन में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टेकन हैं। लास्ट ईयर थोड़ा सा पेस कई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से रुक गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये पेस टेकअप पूरी जोश शोर के साथ चलेगा, क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब ने खुद ही अपने लेवल पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टेंडर आउट करके उनको एक स्टेज तक पहुंचा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो इस साल में फाइनेंशियल ईयर में पानी की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो काफ़ी हद तक आपके सुधार नज़र आएगा उनमें।